जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी में कर निकल गया। तू जो इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी के अंदर कर निकल गया। भगवान विष्णु दौड़ कर आए और उस जुआरी के सामने जाकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जुआरी तूने इतना दान करा, इतना दान करा, मेरा मन करता है एक बार तेरे दरवाजे पर मैं भी भिक्षा मांगने के लिए आऊं। मेरा मन करता है तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊं। जा, अगला जन्म तो मृत्यु लोक में तूने दान बहुत करा है, इसलिए तू राजा बलि होगा और मेरे राजभवन के पास में आकर इंद्र के सिंहासन पर बैठकर दान करा है, तो ये नारायण तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा। मैं खुद आऊंगा। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आ रहा है, कोई पानी मांग रहा है पीने के लिए, कोई अन्न मांग रहा है खाने के लिए, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो आप किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको चुना और किसी कारण से चुना। जब राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गई, आवाज लगाई, अलख जगाया, तब राजा बलि तुरंत उसी समय पर आया। कहा, बोलिए महाराज जी क्या चाहिए? 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। 3 पग ही क्यों? वामन पुराण कहती है ये 3 पग भूमि नहीं है, राष्ट्र की इस भूमि पृथ्वी माता पर 3 पग भूमि नहीं, 3 पवित्र नदियों का प्रारब्ध करना था मेरे वामन भगवान को, इसलिए 3 पग भूमि मांगी। 3 पवित्र नदियां वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई थी। राजा ने भिक्षा दी, क्या चाहिए महाराज? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा, 3 पग भूमि में तो तुम सही से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि में गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा, तेरा काम है देना, मेरा काम है लेना, ये नहीं सोचना कि मैं करूंगा क्या। बहुत लोगों को टेंशन होता है, इतने सारे महाराज जी की पोती पे साड़ी चढ़ती होगी तो महाराज क्या कहता है। महाराज जी के पास इतने सारे शॉल आते होंगे तो महाराज जी क्या करते हो। कन्यादान में इतने सारे बर्तन आते होंगे तो क्या करते हो। सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी करते हैं तो हंसी उड़ाने वाले भी उनकी हंसी उड़ाकर कह देते, महाराज आज तो खूब कमा लिया। मेरा निवेदन है महाराज जी को जेल में से निकाल कर बता देना चाहिए, ये 10 रुपए गणेश जी को चढ़ाए थे, 5 रुपए तूने 16 पे चढ़ाए थे, ये 10 रुपए तूने सप्तशती पे चढ़ाए थे, और ये रहे 200 रुपए 500 रुपए जो तूने सुबह 9 बजे से पूजन कराई और दोपहर की 2 बजा दी, ये 200 और 500 रुपए लेके जा रहा हूँ, इससे ज्यादा अब क्या बताऊं तुझे कि तूने क्या 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 करोगे 3 पग भूमि? गाय उसमें बंध नहीं सकती, तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे? तुमने दे दिया और देने के बाद विचार मत करना कि वहां क्या हो। अब राजा बलि ने कहा कि आप मांग लो 3 पग हम देने को तैयार। तो इतने में राजा बलि बोला, एक काम करो महाराज, मैं अपने पांव से नाप दूं क्या, क्योंकि तुम तो इतने से हो, छोटे से, छत्र भी छोटा, तुम भी छोटे। 84 ये अंगूठे को 84 अंगुष्ठ के बराबर वामन भगवान का स्वरूप था, मात्र 84 अंगूठे के बराबर।
84 अंगूठे को नाप लो, 84 अंगूठे के बराबर वामन भगवान बनकर आए थे। आप इतने छोटे हैं, आपके पांव भी छोटे हैं। मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो वामन भगवान मुस्कुरा के बोले तेरे पांव से नपाना होता तो यहाँ आया था, मुझे तो अपने पांव से नापना है। तो फिर वामन भगवान से कहा कि एक काम करो, तुम और भी कुछ मांग लो। इतने में वामन भगवान ने मन में सोचा कि जो मांग रहा हूं वो ही निकल जाए, उतना ही तो ही बहुत हो। कहने वाले तो कह देते बहुत दिल से, एक बार तुम बारात लेके तो आओ साहब, हम तो पूरी बारात संभाल लेंगे, पूरी बारात संभाल लेंगे, तुम आओ तो। और जिसने किया ना बारात लेके आओ, और वो बारात लेकर चले भी गया 100-200 लोगों को, तो मालूम पड़े कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं चाय नहीं आ रही है, तो कहीं सामान नहीं आ रहा है, तो तुमने तो कहते सब लेकर पधारो। लेना बहुत सरल है, कहना बहुत लाओ, ठीक है। संकल्प छोड़ो, मैं आपको 3 पद भूमि देता हूं। संकल्प, हाँ। वामन भगवान से राजा बलि ने कहा आपके कमंडल में जल है, उसमें से निकालना। वामन भगवान कहते हैं अगर मेरे कमंडल का जल लेकर संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प किस काम का? जल तो मेरा और संकल्प तेरा, तो ये संकल्प किसी काम का? अंदर से शुक्राचार्य जी का कमंडल लेकर आए, उस कमंडल में शुक्राचार्य जी बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे, उसमें कुसा की एक तीली डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, और एक आंख से शुक्राचार्य जी देखे, राजा बलि को श्राप दिया, वहां से गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत में सुन रखा। जो शिव महापुराण की कथा चल रही है वहां पहुंचना इस कथा के माध्यम से। संकल्प लिया, वामन भगवान ने संकल्प लेते से पृथ्वी नापना प्रारंभ करा। अब जाओ शिव महापुराण। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। एक चरण वामन भगवान ने उठाया, नापने के लिए जैसे उठाया, पताल में वो चरण चले गया, और पताल में से चरण उठकर आकाश की ओर जाने लगा। जैसे ही पताल में चरण गया, वामन भगवान के अंगूठे से पताल की भूमि खरोच गई। खरोचने से एक जल की धार निकली जो कालिंदगिरी पर्वत पर चली गई। कालिंदगिरी पर्वत पर से वो धार नीचे आई तो कालिंदी कहलाई, उसी का नाम यमुना हो गया। ये पृथ्वी की सबसे पहली नदी है यमुना। पहली नदी कौन सी है? जम के बोलो जरा। यम। प्रथमता में यमुना प्रकट हो गई। और भगवान ने जब दूसरा चरण उठाया, आकाश में चरण गया, तो ब्रह्मा और ब्रह्माणी दोनों विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण आया, ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण को पखारा। भगवान के चरण पर जैसे जल डाला तो वो जल पृथ्वी पर जाता। तो ब्रह्माणी बैठी पास में, ब्रह्माणी ने अपना कमंडल लगा दिया। उस कमंडल में ब्रह्मा जी के द्वारा धुलाए गए चरण का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया, और ब्रह्माणी ने अपने पास। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम ब्रह्मवेद पुराण के अंतर्गत गंगा है। क्या नाम है ब्रह्माणी के कमंडल का नाम? जम के बोलो जरा। गंगा। उस गंगाल में जल भरा गया। जब भागीरथ बाबा ने तप करा और गंगा जी को 60,000 रात के ढेर बने अपने पापाओं के उद्धार के लिए तप किया, तब भगवान विष्णु की आज्ञा हुई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी धर्म पत्नी के कमंडल में मेरे चरण का जल रखा है, उस जल को नीचे भेजो। तब ब्रह्माणी ने गंगाल में से उसको छोड़ा जो ऊपर वेग से आ रहा था। शंकर जी ने जटा में झेला, झेलते हुए वो गंगाल में से निकली, इसलिए दूसरी नदी प्रकट हो गई। जम के बोलो गंगा।
कौन सी नदी है? अब आ जाओ तीसरी। ब्रह्माणी जी ने ब्रह्मा जी से कहा वायु पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म विविध पुराण। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही है स्वामी आपका कमंडल खाली है, मैं कहीं से जल लाकर इसमें रख दूं? ब्रह्मा जी का क्या जल? नहीं, अपना खुद का या किसी के माध्यम से दिया हुआ हम रखे तो सृष्टि। एक बात आप लोगों को कही थी, किस किस के स्मरण में है वो बात कि दिवाली पर आपके घर का दीप आपके ओटले पर लगना चाहिए। जब आपके घर के दिए बच्चे पटाखे छोड़ते छोड़ते ठंडे हो जाते हैं, दिए उनकी बत्ती चली जाती है या तेल खत्म हो जाता है, तो बच्चे दूसरे के ओटले के दिए उठाकर अपने दरवाजे पर रख लेते हैं। किस किस ने सुना था वो कथा जो हमने कही थी? सुनी थी ना सबने? उसका दोष बताया था, अगर 1 रुपया कमा रहे हो 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा है, घर में क्लेश बढ़ रहा है और घर में कर्जा बढ़ रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है ये लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जब बातचीत थी, यूट्यूब पे डली होगी, सुनना उसको। उसमें वर्णन किया था कि आपके घर के दिए दिवाली पर आपने लगाए, धनतेरस पर आप लगाए, रूप चौदस पे लगाए, भाई दूज पे लगाए, आपने दिए लगाए घर के ओटले पर। बच्चों ने फटाका फोड़ा, आतिशबाजी करी, दिया ठंडा हो गया, दिया की बत्ती खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के ओटले पर से, छोटे छोटे तो है, उनको मालूम तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे दूसरे के ओटले पर जाते हैं, मित्र के साथ फटाका फोड़ने लगते हैं और उसके ओटले का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख लेते हैं, जिससे साल भर लक्ष्मी दिखती नहीं है और कर्जा बढ़ते चले जाता है, धन दिखता नहीं है और अव्यवस्था। उसका कारण हमें पता। हमारे बच्चे ने भूलवश, बच्चों को ज्ञान नहीं होता, आपको समझाना पड़ेगा। हमारे बच्चों ने भूलवश, भूल के वश किसी दूसरे के दरवाजे से दिया उठा लिया बिना पूछे, तो वो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जम के बोले बिना पूछे तुम्हारा कोई मोबाइल उठा ले तो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे तुम्हारा कोई बैग उठा ले चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, शंकर भगवान पर जब आप बेलपत्र समर्पित करते हो और आपके पास में बेलपत्र नहीं है और बेलपत्र आप शिव जी से लेते हो, तो पहले शंकर जी के सामने ऐसा हाथ फैलाकर कहा करो, बाबा बेलपत्र ले रही हूं मैं आपसे, बेलपत्र दे दीजिए, बेलपत्र लो, धो, वापिस शिव जी को चढ़ा दो। अगर औषधि के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए अगर आप भगवान से बेलपत्र ले रहे हो, तो आपको कहकर लेना पड़ेगा, बाबा मुझे शुगर हो रही है, मेरी बीपी ज्यादा हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, हाथ में कंपन आ रहा है, पाँव चलते नहीं बन रहा, बाबा आप औषधि दे दीजिए। बाबा से कहकर शंकर जी की बेलपत्र फिर उठाइए और उनसे कहकर आपकी बेलपत्र खा रही हूँ, मुझे विश्वास है आपने औषधि कर दी होगी, फिर चबाकर खा लीजिए, वो अमृत हो जाए, वो अमृत हो जाए। लिखा किसी ने, देखिए गुरुजी, मेरे पति का नाम अनिल अग्रवाल है, मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, श्याम, मैं सेमरी हरचंद से निवास करती हूँ। कहीं बैठे हैं?
आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। सेमरी हरचंद से हम लोग निवास करते हैं। प्रत्येक सोमवार मैंने पशुपति व्रत करे तो उसका मुझे नया नया फल प्राप्त हुआ, नई नई खबर प्राप्त हुई। मुझे शुगर है, मेरे पति को डॉक्टर की दवाइयां दी जा रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं लग रहा था। फिर मेरे पति से बोला 1 लोटा जल और 1 बेलपत्ती का प्रयोग करने दो। 10 दिन बाद मैंने चेक करवाया तो मेरी शुगर नॉर्मल हो गई और मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बैठो। हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप उससे मांगो, वो देगा। आपको एक बात पहले भी कही, अगर कोई दवाई नहीं लगे, शंकर जी का नाम लेकर हाथ में लेकर बाबा औषधि नहीं लग रही, शरीर में रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा आप संभाल लीजिए, ये दवाई को अमृत कर दीजिए। बाबा जब आप विष पी सकते हो और विष को भी पीने के बाद अमर हो सकते हो तो क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? उससे दिल से प्रार्थना करो। वो सुने। बहुत पत्र हैं जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि किडनी और लीवर तक गड़बड़ हो गए थे। देखिए देखिए जरा। विजय कुमार जी कुशवाहा, पत्नी बाल कुमारी जी कुशवाहा, ग्राम भैसा, जिला नरसिंहपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो जी। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव हम आपकी कथा 1 वर्ष से सुन रहे हैं। गुरुदेव समस्या विकट थी लेकिन आपके बताए अनुसार शंकर बाबा भी निकट थे। मेरी पत्नी के पेट में 2 गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन का बोला। गुरुदेव आपने जो बेलपत्र अभिषेक का उपाय बताया था हमने वो पूरी आस्था से और विश्वास से उपाय किया और सब समस्या ठीक हो गई। अब किसी भी प्रकार का न दर्द है और न गठान है। भोले बाबा की कृपा से उनकी सोनोग्राफी भी नॉर्मल आ गई है, गठान गायब हो गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर। बैठो बहन, बैठो भैया। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिलाकर एक बार बोलिए, हर हर। इसको शिव तत्व कहते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर जी की कथा सुनने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर जी को मूंग चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से, ये सियोर वाला महाराज हर कुछ बता देता है चढ़ाने का, क्या इसके चढ़ाने से लाभ होता है? मेरा विश्वास करता है और मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं स्वयं शंकर है। शिव कहता है एक बार दिल से चढ़ा कर देख ले, 3 महीने में तुझे रिजल्ट तेरे हाथ में होगा। तो दिल से समर्पित तो हो जा। पर दिल से होना पड़ेगा। एक छोटे से बच्चे को भी कोई दिल से नहीं खिलाता ना तो बच्चा रोता है, तुम्हारी गोद में आता ही नहीं। कोई दिल से अगर छोटे से बच्चे को भी गोदी में लेगा, दिल से लेगा तो दिल से बच्चा भी तुम्हारी गोदी में खेलेगा, और दिल से नहीं लोगे तो बच्चा भी नहीं खेलेगा। उसी तरह तुम शंकर भगवान को अगर दिल से रिझा रहे हो, मेरे ओघड़दानी को दिल से कह रहे हो कि बाबा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आप उसको दिल से कहो तो क्यों ना करेगा?
क्यों बढ़ रहा कर्ज, क्यों व्यापार नहीं चल रहा, क्यों घर में क्लेश हो रहा है? कहीं दिवाली पे बच्चों ने पड़ोसी के घर का दिया उठाकर अपने दरवाजे पर चुपचाप से तो नहीं रख लिया? लक्ष्मी आने को तैयार बैठी थी, कार्य सिद्ध करने को तैयार बैठी थी, पर दरवाजे पर तुमने रंगोली भी डाली, चौक भी पूरा, तोरण भी लगाया, लाइट भी लगाई, पर लक्ष्मी भी कह रही है कि दूसरे के घर का चोरी का दिया तेरे दरवाजे पर मिला तो मैं कैसे प्रवेश करूं? तू बता, मैं कैसे आऊं? एक बात कहें जीजियों और मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी झूठी शोहरत, झूठी सत्ता मत दिखाना किसी के सामने। जैसे हो ना वैसे ही रहना, जैसे हो वैसे ही रहोगे ना तो चार चांद लगा लोगे। शोहरत दिखाने में परवाह